प्राचीन काल का इतिहास बहमनी साम्राज्य के बारे में। 1. बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर अलाउद्दीन बहमन शाह। 2. बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1347। 3. बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित था? उत्तर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा। 4. बहमनी साम्राज्य का चौथा प्रथम शासक कौन था? उत्तर अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। 5. बहमनी साम्राज्य पर हसन गंगू के बाद कौन बैठा था? उत्तर मोहम्मद शाह प्रथम। 6. सबसे पहले बारूद का प्रयोग किस बहमनी शासक के काल में किया गया था? उत्तर मोहम्मद शाह प्रथम। 7. बहमनी साम्राज्य का पहला युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? उत्तर विजयनगर साम्राज्य। 8. निम्न में से किस शासक ने मुसलमानों को स्थायी रूप से बसने के लिए आमंत्रित किया था? उत्तर अलाउद्दीन बहमन शाह। 9. बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थानांतरित की थी? उत्तर शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। 10. निम्न में से किसके शासनकाल में खुरासन में स्थित इस्लामिक विद्वान अब्दुल करीम को बहमनी दरबार में आमंत्रित किया गया था? उत्तर महमूद गवान। 11. निम्न में से किसने एक प्रशासनिक समिति का गठन किया था? उत्तर महमूद गवान। 12. मोहम्मद शाह तृतीय ने ख्वाजा मोहम्मद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उत्तर मलिक उत-तज्जार। 13. महमूद गवान किस दिशा में विजय प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर दक्षिण। 14. मोहम्मद शाह तृतीय के समय कौन सा प्रसिद्ध विदेशी यात्री बहमनी राज्य के भीतर यात्रा करने आया था? उत्तर निकितिन। 15. रूसी यात्री निकितिन कब बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने आया था? उत्तर 1471। 16. ग्रंथ नजूम उल उगवान की रचना किसने की थी? उत्तर ख्वाजा मोहम्मद गवां। 17. किस बहमनी सुल्तान ने 1481 में कलीमुल्लाह की उपाधि धारण की थी? उत्तर मोहम्मद शाह तृतीय। 18. बहमनी साम्राज्य में न्याय विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष कौन था? उत्तर का जहां। 19. बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? उत्तर वजीर। 20. बहमनी साम्राज्य में सेना का अध्यक्ष कौन था? उत्तर अमीर-ए-अजम। 21. बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उत्तर सुल्तान कलीमुल्लाह। 22. शहाबुद्दीन अहमद ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? उत्तर मोहम्मदाबाद। 23. तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। 24. बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके खिलाफ किया गया था? उत्तर विजयनगर साम्राज्य। 25. किस बहमनी शासक ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी? उत्तर फिरोज शाह बहमनी। 26. बहमनी साम्राज्य में अफसरों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था? उत्तर सुल्तान। 27. अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने महमूद गवान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? उत्तर ख्वाजा-ए-जहां। 28. बहमनी साम्राज्य के इतिहास में मलिक-ए-मौला उपाधि किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर कुतुबुल मुल्क। 29.
बहमनी साम्राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया? उत्तर महमूद गवान। 30। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को किन किन नामों से जाना जाता था? उत्तर बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा। 31। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों में शांति स्थापित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था? उत्तर महमूद गवान। 32। बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बाद बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर यूसुफ आदिल शाह। 33। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर मलिक अहमद। 34। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर कुली कुतुब शाह। 35। बीदर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर अमीर कबीर। 36। बहमनी साम्राज्य का कालखंड किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? उत्तर 1347-1526। 37। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? उत्तर मलिक अहमद निजाम शाह। 38। अहमदनगर सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? उत्तर अहमदनगर। 39। अहमदनगर सल्तनत का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? उत्तर 1490-1633। 40। अहमदनगर सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? ए. आंतरिक संघर्ष, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, बी. आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता, सी. दोनों और बी. उत्तर उपरोक्त सभी। 41। गोलकुंडा सल्तनत का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? उत्तर 1512-1687। 42। गोलकुंडा सल्तनत के प्रसिद्ध शासकों में किन किन का नाम शामिल है? उत्तर कुली कुतुब शाह, जाम शाह, इब्राहिम कुतुब शाह। 43। गोलकुंडा सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? ए. आंतरिक संघर्ष, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं, बी. आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता, सी. दोनों और बी. उत्तर उपरोक्त सभी। 44। गोलकुंडा सल्तनत के कला एवं संस्कृति क्षेत्र में क्या योगदान रहा? ए. वास्तुकला, साहित्य, संगीत, बी. चित्रकला, नृत्य, नाटक, सी. दोनों और बी. उत्तर उपरोक्त सभी। 45। गोलकुंडा सल्तनत के इतिहास में कौन सी घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए. पानीपत की लड़ाई, बी. खंडवा की लड़ाई, सी. रक्कस तालाब की लड़ाई। उत्तर दोनों, बी और सी। ऐसी वीडियो देखने के लिए रीना जी के स्टडी 991 चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।